हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2025 का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका क्लास नंबर 6। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सीरीज, आई मीन रॉन्ग नंबर सीरीज। ओके, सो ऑलरेडी क्लास नंबर 4 और 5 में हमने क्या कवर किया था, बेसिक नंबर सीरीज। ठीक है, मतलब नंबर सीरीज का कुछ बेसिक लॉजिक वगैरह कवर किया था। एंड क्लास नंबर 5 ने हमने कवर किया था मिसिंग नंबर सीरीज। सो आज के सेशन में और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है रॉन्ग नंबर सीरीज, वो हम लोग कवर करेंगे। सो बहुत सिलेक्टेड, एकदम मतलब अच्छे लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के मैंने 20-25 क्वेश्चंस ले लिए हैं। क्वेश्चंस मैंने देखा हुआ है, मैंने एक दो बार ग्लांस मारा हुआ है क्वेश्चंस में। ऐसा नहीं है कि मैंने बिना देखे कोई भी क्वेश्चन उठाया कि क्वेश्चन लिया है एंड देन मैंने सॉल्व वॉल्व नहीं किया है एंड मैं आपको आके करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर होमवर्क किया है। ठीक है, अब इसका रीजन ये भी है कि हालांकि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, बट वीडियो देखते वक्त मैं आपको एक मतलब वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो मैं इसलिए पूरा प्रॉपर होमवर्क करके आता हूं कि मैं जब क्वेश्चन को कर रहा था तो करते वक्त मुझे कहाँ कहाँ पे दिक्कत फेस हुई, क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए था, क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए था, तो सारा स्टेप बाय स्टेप जिन भी क्वेश्चंस में जरूरत होगा मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, सो मैं आपको इवन सॉल्व करने का भी टाइम दूंगा। हालांकि वो चीज़ आप एक रिकॉर्डेड वीडियो में आप पॉज करके कर सकते हो, बट एक लाइव अगर मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं एंड बैकग्राउंड से अगर मैं आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहूं, आपके थॉट प्रोसेस को गाइड करते रहूं, तो आई गेस उसमें कनेक्शन ज्यादा फील होता है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस अ नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। राइट? ओके, अब इस क्वेश्चन को आप देखो। ओके, सो कुछ एक ग्लिच हो गया था, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे जैसे 660, 208 या 660 को आपको, ये सारा नंबर्स बहुत बार यूज हुआ है। जैसे 6 हो गया, 60 हो गया, ठीक है, तो जैसे 120 हो गया। तो 6 को आप बहुत तरीके से सोच सकते हो, जैसे 2 स्क्वायर माइनस 2, या फिर इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो कि 2 क्यूब माइनस 2। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 2, 2 क्यूब माइनस 2। 60 को यू कैन थिंक ऑफ 4 क्यूब माइनस 4। ठीक है, 4 क्यूब माइनस 4, तो ऐसा सोच सकते हो आप इसको। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे कि ये जो सारे नंबर्स आपको दिखेंगे, ये सारे नंबर्स थोड़े से क्यूब के आसपास दिखेंगे। तो जैसे ये वाला नंबर है, ये 2 क्यूब के आसपास है, तो ये क्या है, 2 क्यूब माइनस 2 है। ये वाला नंबर जो है ये 4 क्यूब के आसपास है, तो ये 4 क्यूब माइनस 4 है। ये है आपका 6 का क्यूब, एंड इससे माइनस क्या हो रहा है, इससे माइनस हो रहा है 8। राइट, यह है आपका 8 का क्यूब, माइनस हो रहा है 16। यानी हर एक नंबर का क्यूब से 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4 यहां पे माइनस हो रहा है। तो इसको अगर आप देखोगे तो यहां पे ये 9 का क्यूब है, 9 के क्यूब के आसपास है। तो कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे, 32 माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 5 माइनस हो रहा है। तो 2 क्यूब, 4 क्यूब, 6 क्यूब, 8 क्यूब, 9 क्यूब। अब जरूरी नहीं है कि 2 का डबल हुआ, सॉरी 2 से 2 गैप है, इससे 2 गैप है, इससे 2 गैप है, इससे भी 2 ही गैप होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे कुछ नंबर्स का गैप है। ठीक है, कुछ नंबर्स का गैप है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यूब लिखा गया है, तो क्यूब से कुछ नंबर्स का गैप में आपको मिल जाएगा। तो ये तो सही था, 6 ही आएगा, ये भी सही था। बट ये हमने जब 8 का क्यूब लिया तो 6 का क्यूब लिया, तो 6 का क्यूब आना चाहिए था 216। सो 6 क्यूब माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और 8 क्यूब माइनस 16 करेंगे तो, सॉरी ये वाला तो सही है, ये वाला तो सही है। ये वाला अगर हम लोग देखते हैं 512, तो यहां पे आना चाहिए था हमारा 496, तो 496 आना चाहिए था। तो 8 का क्यूब जो 512 है, 512 से अगर मैं 16 माइनस करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा 496। यहाँ पे उन्होंने बस 14 माइनस किया, तो दे हैव रिटन इट 498। राइट, चलो, तो 498 इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा सा यहाँ पे माइंड में तो आएगा ही कि डबल कुछ हो रहा है। ठीक है, ये इसका डबल है, या फिर यहां से देखो
ठीक है। अक्सर वो लोग क्या देते हैं ना, जो रॉन्ग नंबर होता है ना, वो एकदम लास्ट नंबर बहुत कम होता है, क्योंकि एक पैटर्न मिल जाता है, वरना मिडिल का कोई एक नंबर ज्यादातर में रॉन्ग मिलेगा आपको। तो इंटू 2 + 1 यहाँ पे एक मिल रहा है, इसको भी अगर आप देखो इंटू 2 + 1 हो रहा है, ये नंबर तो करेक्ट आ रहा है, फिलहाल ये नंबर भी करेक्ट आ रहा है, ये नंबर भी करेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इससे ये पैटर्न फॉलो हुआ, इससे भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका डबल करेंगे तो 218 + 1, इसका डबल करेंगे तो 438 + 1 इंटू 2 + 1, मतलब अब इनमें तो आंसर नहीं है। अब 12.75 और 27.5। अब देखो अगर मैं इसका डबल करूंगा, अगर मैं इसका डबल करके +1 करूंगा तो 12.75 का डबल कितना होगा, 12.75 का डबल होगा 25.5। 25.5 + 1 यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 26.5, और 26.5 का डबल अगर मैं करूं, 26.5 का डबल अगर मैं करूं तो आएगा 53, और 53 + 1 अगर मैं करूं तो 54 आएगा, यानी 12.5 करेक्ट है। यहाँ पे रॉन्ग आंसर मतलब रॉन्ग नंबर कौन सा है, रॉन्ग नंबर है 27.5, जिसका करेक्ट वर्जन होना चाहिए था 26.5, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे अब देखो, अगर नॉर्मल सीरीज होता तो मैं ऐसा कुछ करता कि इंटू 1 - 1, ठीक है, फिर इंटू 2 - 2, या फिर तो यहाँ पे तो मैच नहीं कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये अराउंड 5 टाइम्स है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 5 × 500 2500, 36 × 5 कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 5 × दिस, इसका आंसर हो जाएगा 2680, 2680 हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है -5 है, तो इंटू 5 -5। चलो ये तो बात सही है, तो फिर तो ये भी मैच कर रहा है कि इंटू 1 - 1, बट ये मैच नहीं किया, ये तो इंटू 2 - 2 है, शायद यही गलत है, ठीक है। इंटू 2 - 2 तो मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, एक बार मैं अगर इससे देखूं, तब अगर ये नंबर गलत है तो इससे तो ये वाला भी गलत ही निकलेगा। तो यहाँ पे अच्छा, मैं एक बार पैटर्न फॉलो करवाता हूं कि इंटू 2 - 2 अगर हुआ तो ये 46 होगा, और 46 × 3 अगर हुआ तो 46 × 3 कितना होता है, 46 × 3 होगा 138, और 138 - 3, तो भाई बात तो सही है, ये 46 है, तो इससे इंटू 3 - 3 तो हो रहा है 135 बन रहा है। अच्छा, अब अगर 135 से मैं लूं कि इंटू 4 - 4, तो देखते हैं क्या होता है। 135 × 4 कितना हो जाएगा 540, 540 - 4 अगर मैं करूं 400 और 140, हाँ चलो ये हो रहा है। तो इसमें ये वाला गलत है, ये जो 45 लिखा हुआ है ये गलत है, ये आना चाहिए था यहाँ पे। चलो इसका आंसर लिख देता हूँ, ये तो 536 से आ ही रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए था इंटू 2 - 2, ठीक है, ये होना चाहिए था इंटू 2 - 2। तो देखो अब इस क्वेश्चन के लिए लॉजिक मेरे माइंड में कहां से आया था, पहले तो एक ये वाला लॉजिक आ चुका था, उसके बाद मेरे माइंड में लॉजिक कहां से आया, उसके बाद मेरे माइंड में लॉजिक आया यहां से कि ये तो इंटू मतलब 5 गुना हो रहा है, तो क्या हो रहा है देखते हैं। तो मैंने देखा कि -5 हो रहा है, तो यहां पे भी मैंने देखा कि इंटू 2 प्लस सॉरी -2 हो रहा, अगर -2 होना होता तो 46 होता, और 46 से मैंने चेक किया कि इंटू 3 - 3, तो 46 से चेक करेंगे तो ये 138 - 3 135 आएगा, 135 इंटू 4 - 4 तो ये 536 आ रहा है, यानी हर तरफ से मैंने चेक करके देख लिया, तो रॉन्ग नंबर कौन सा निकल रहा है 45 निकल रहा है, राइट। चलो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ये तो 6 का क्यूब है, ये 21 का स्क्वायर है, वैसे स्क्वायर में तो इतना कुछ है नहीं। एक बार अगर गैप निकालते हैं हम लोग, इंटू 1 + 1 इसमें तो नहीं होगा क्योंकि छोटा छोटा नंबर है, तो गैप ही निकालेंगे कि +1, यहाँ पे कितना आ रहा है +3, यहाँ पे कितना आ रहा है +32, यहाँ पे कितना आ रहा है 48 और 16 + 64, यहाँ पे कितना आ रहा है 84, 125। तो आपको यहाँ पे ना कुछ कुछ स्पेशल नंबर दिखेंगे, कुछ स्पेशल नंबर दिखेंगे, जैसे ये है 5 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब,
ये है 1 का क्यूब, उस हिसाब से ये तो 2 का क्यूब होना चाहिए था, तो फिर यहां पे 3 के बदले 8 होता, और यहां पे 3 का क्यूब होना चाहिए था, तो यहां पे 32 के बदले 27 होता। और अगर यहाँ पे 8 होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 8 होता तो ये नंबर 220 नहीं होके ये नंबर 225 होता, और 225 से 52 ये 27 का ही गैप होता। तो यानी रॉन्ग नंबर कौन सा है? रॉन्ग नंबर इज 222, जिसका करेक्ट वर्जन क्या है? करेक्ट वर्जन इज 225, राइट? सॉरी, 225 नहीं, 220 इज द रॉन्ग वन, उसका करेक्ट वर्जन 225 है। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाला अगर आप देखो, इसमें आप गैप अगर लेने की कोशिश करो, क्योंकि इतना गैप लेके फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग गैप के साथ कुछ सोच सकते हैं। इसमें 332 आएगा, चलो 2 to the power 5 है, 45 और 9 54 होगा, इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर ये 91 माइनस 9 ये हो जाएगा 82, ठीक है, 82, ये हो गया 209, और यहाँ पे हो गया 163। तो ऐसा कोई कनेक्शन तो फील हो नहीं रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग गैप ऑफ गैप भी लेंगे तो 54, यहाँ पे 22 होगा, इसका भी गैप लेंगे तो यहाँ पे 32 होगा, 10 का तो गैप आ रहा है, इसका गैप लेंगे तो यहाँ पे ये 18 और 9 127 हो जाएगा। तो ये चीज बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट नंबर्स के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, ये एक अप्रोच आपका माइंड में हो सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ नंबर्स के साथ कंपेयर करोगे, तो जैसे ये आपका 3 क्यूब नहीं, 3 क्यूब हो सकता, 3 क्यूब से कितना कम है? 4 कम है। ये आप देखो, ये कितना 4 क्यूब से कितना कम है? 4 क्यूब से ये 9 कम है। तो ये वाला आप अगर देखो, ये वाला 109, तो 109 किसी के, ये तो 5 क्यूब में आ जाएगा वैसे, 5 क्यूब से कितना कम होगा? ये 16। चलो, एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि 3 क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 4 क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 5 क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हम लोग अगर देखेंगे कि 6 क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर अगर होना है तो 9 और 16, चलो ये हो जाएगा, यानी 300 और 463 में कोई आंसर है। अब वो सॉल्व करने से पहले हम लोग बता सकते हैं कि 300 ही आंसर है, क्योंकि बाकी सबको हम लोग चेक कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं कि ये 7 क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 300 आएगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। वेयरएज अगर यहाँ पे हम लोग 8 का क्यूब करते हैं, 8 का क्यूब माइनस 7 स्क्वायर, तो 512 माइनस 49 अगर मैं करूं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2 से ये 3 बार हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा 4, तो 463 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो कभी कभार आप ऐसा भी दिमाग लगाओ, कभी कभार आप ऐसा भी दिमाग लगाओ कि आपको टेक्निक अगर थोड़ा सा सोच में आ रहा है, तो मैंने पहले जैसे चेक किया तो मुझे नहीं मिला, फिर मैंने चेक किया तो मुझे मिल गया, एंड आपने यहां तक चेक कर लिया, अब ये दोनों बचा हुआ है, तो इन दोनों में अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो आप फिर वेस्ट क्यों करो टाइम? समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 249 28 120 76, अब यहाँ पे तो 726 तक चला गया, तो यहाँ पे बहुत हाई चांसेस है कि ये लाइक डबल तो नहीं हो रहा है। सोचो आप, ये मैं आप लोगों को सोचने के लिए दूंगा, चलो सोचो आप लोग कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सोच लिया? हो गया? चलो, इसमें अगर हम लोग गैप निकाले तो मुझे नहीं लग रहा है कि गैप से कुछ ऐसा खास फायदा होने वाला है, ठीक है, गैप से ऐसा कुछ खास फायदा नहीं होगा। चलो ये सब तो ऐसे ही है। अच्छा, नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखो,
तो जैसे 120, 726, 28, इन सारे नंबर्स को आप देखोगे कि जैसे ये 120 आपको पता है कि ये 5 फैक्टोरियल होता है, ये 6 फैक्टोरियल से 6 ज्यादा है यहाँ पे। ये अगर आप देखोगे तो ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, उससे 4 ज्यादा है, राइट। फैक्टोरियल के सेंस में, क्योंकि फैक्टोरियल वाला सीरीज भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 ज्यादा है। अब ऐसा नहीं कि मुझे ये डायरेक्टली आंसर मिल गया था एंड आप लोगों को नहीं मिल रहा है। मैंने भी इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं सॉल्व कर रहा था मैंने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें टाइम जा रहा था। उसके बाद मैंने सोच सोच के निकाला कि इसमें ये कौन से नंबर के आसपास है, तो मैंने क्यूब्स के आसपास सोचा, स्क्वायर्स के आसपास सोचा, नहीं मिला, फिर मैंने फैक्टोरियल के बारे में सोचा। तो ये आपका थॉट प्रोसेस है। सो इसीलिए अगर मैं होमवर्क करके आता हूं एंड मैं देख के आता हूं कि क्वेश्चंस इस तरीके के मैंने लिए हुए हैं और मुझे ऐसा समझाना है, देन स्टूडेंट्स को भी मतलब ऐसा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा कि मैं कर पा रहा हूं और आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मुझसे भी ये नहीं बना था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो 2 फैक्टोरियल प्लस 2 और इसको सोचा जा सकता है 1 फैक्टोरियल प्लस 1, राइट। तो अभी इसमें मुझे सब में पैटर्न मिल रहा है बट इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये 5 फैक्टोरियल प्लस 5 यानी 125 होना था, बट यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, आंसर इसका 120 होगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। स्क्वायर्स है ऑलमोस्ट सारा कि 13 स्क्वायर प्लस 2, 17 स्क्वायर प्लस 2, 19 स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कौन सा वाला आएगा। एक ये तो चेक कर लिया, 963, तो 961, 31 का स्क्वायर प्लस 2, ये 29 का स्क्वायर प्लस 2, ये 23 का स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 531 होना चाहिए था, 23 का स्क्वायर 529 प्लस 2 होना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या होगा 530। तो ये बहुत आसान था, ये बहुत आसान था सच में। चलो अच्छा, अगेन ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमको एक मिला है एंड ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। बीच में एक गैप हो गया था, ओके। सो इस क्वेश्चन में भी मेरे दिमाग में वही चीज फिर से आ रहा है कि ये वाला जो 5 वाला मल्टीपल है, ये जो 5 वाला मल्टीपल है, ठीक है। तो इस 5 वाले मल्टीपल में, इस 5 वाले मल्टीपल में अगर मैं इसको इंटू 5 करूं तो ये क्या आ सकता है कि 5 इंटू 1 5, 45, 4, 2, 9, 55 और इसके साथ प्लस 1 करने पे मिल रहा है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, प्लस 1 करने पे मिल रहा है। तो अगर मैं इसके भी साथ ऐसा करूं कि इंटू 1 प्लस 1, फिर इंटू 2 प्लस 1 तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 है, तो या फिर ये गलत है, तो चलो इंटू 2 प्लस 1 करके इसको गलत मानते हुए 50 लेते हैं। अब 50 के साथ इंटू 3 आएगा तो ये तो फिर डायरेक्ट आ जाना चाहिए था, इंटू 3 प्लस 1 तो 151 आना चाहिए था, यानी इसको गलत नहीं मान सकते, इसको गलत मानने से ये भी गलत आ रहा है, यानी कोई एक गलत होगा। तो या फिर इसको अगर मैं माइनस 1 करके लूं तो 49 आ रहा है, और 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कितना होगा 147, 147 फिर से अगर ये प्लस 1 होता है, ठीक है, क्योंकि ये तो ये प्लस 1 हुआ, ये प्लस 1 है, या माइनस 1 है, ये प्लस 1 होगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना 148 आएगा, और 148 इंटू 4 माइनस 1, फिर से अगर ये करना है मुझे तो ये 2 हो जाएगा, 3 बचा 592, 591, ग्रेट, ठीक है। तो इसमें अब जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो मुझे क्या करना है, इंटू 4 माइनस 1, तो इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1, तो यहाँ पे गलत कौन सा आ रहा है, ये गलत आ रहा है 150, राइट, गलत कौन सा आ रहा है 150 आ रहा है, ओके, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमने अराउंड 10 क्वेश्चंस कर लिए ना, एक बार मैं बस देख लेता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक क्वेश्चन जिसमें मुझे कुछ बताना था आप लोगों को, वो कौन सा छूट गया, वो कहां, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था एक, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सोचो इसको कैसे कैसे क्या आप कर सकते हो इसमें। इसके अगर इसमें अगर मैं गैप देखता हूं
तो गैप में क्या होगा, गैप में इसका हो रहा है 22, ठीक है, क्योंकि क्लोज नंबर्स है, क्लोज नंबर से ज्यादा दूर नहीं गया तो आप मल्टीप्लीकेशन का सीरीज सोच नहीं सकते। 47 यहाँ पे आएगा 54, यहाँ पे कितना आ रहा है, इससे 7 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 75, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है इधर और 18 है, यानी ये आ जाएगा 97, और ये इधर और 21 है तो 112 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इनका भी गैप लेता हूं तो ये आ जाएगा अपना 32, ठीक है। इसका गैप क्रिएट करेंगे तो आएगा 21, इसका गैप क्रिएट करेंगे तो आएगा 22, इसका गैप 32, 21, 22, 31 ऐसा कुछ होगा क्या, तो ये 12, ये आ जाएगा 115, सॉरी 115 कहां से हो गया, 12 और 3 15, ठीक है। चलो अभी आप सोचो कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। एक बार मैं ऑप्शंस देख लेता हूं, कुछ हिंट मिलेगा कि नहीं। कि चलो ये 379 तो भाई सही है क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये 379 तो सही है भाई। अच्छा, गैप अगर आपको मिला के चलना है, अगर आपको गैप मिला के चलना है तो यहाँ पे कोई स्क्वायर क्यूब का तो सेंस नहीं बन रहा है, तो गैप कैसे मिलाओगे बताओ। हो गया, सोच लिया क्या? चलो अच्छा, चलो ट्राई करते हैं इसमें, और क्या ट्राई कर सकते हैं हम लोग। जैसे हमने गैप जब देखा तो यहाँ पे 15 अगर गैप आ रहा है, ठीक है, 15 अगर गैप आ रहा है तो अगर इनमें से कोई नंबर गलत है तो गैप अगर मुझे बनाना था तो गैप कुछ इस तरीके से आ सकता था, क्योंकि देखो मुझे 5 का मल्टीपल मिला तो 30, 25, 20 और 15, इस तरीके से एक गैप बन सकता है ना। अब क्योंकि एक नंबर गलत है तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अगर मैं इसको 20 लेना चाहता हूं, अगर मैं इसको 20 लेना चाहता हूं, ये वाला गैप अगर 20 होता है तो क्योंकि ये नंबर तो सही है तो इसको चेंज करने के लिए आपको इसको 77 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप अगर इसको 77 लोगे, आप अगर इसको 77 लोगे तो 54 और 77, यानी ये वाला नंबर आपका अगर गलत आया, मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपका ये वाला नंबर गलत है या ये वाला नंबर, ध्यान से समझना। हाँ, रॉन्ग नंबर सीरीज में ये चीज बहुत मतलब क्रिटिकल है कि हमने डिफरेंस लिया सारा, फिर हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लिया, और क्योंकि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस में लास्ट में 15 आया तो ये एक सीरीज मेंटेन होना चाहिए, बट यहाँ पे 32, 21 और इस तरीके का सीरीज मेंटेन हो रहा है। तो अगर ऐसा सीरीज मेंटेन हो रहा है और मैं अगर लेता हूं कि इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए था, इसके बदले मुझे ये मिलना चाहिए था, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 30 होता है, आप मान लो अगर यहाँ पे 30 होता है तो 30 होने से ये फिर तो 52 होगा, ठीक है। तो अगर ये 52 होता है और ये तो मैंने 77 कर ही दिया, तो ये वाला तो ऑटोमेटिकली 25 आपका मिल ही रहा है, राइट। तो अभी आप एक चीज समझो, यहाँ पे 131 होगा, फिर 22 के गैप पे 153 होगा, ओके। अब यहाँ पे गैप ये 52 होगा। अभी अगर ये 52 होता है गैप, देन यहाँ पे आना चाहिए था 205, और 205 आएगा तो 205 से 282 का गैप 77 से वैसे भी इंक्रीज होकर ये 75 से इंक्रीज होकर 77 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचो, हाँ आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि मैं इतना तक आके फिर मैं रुक गया था, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन मुझसे अभी हो रहा है, मैंने पहले देखा था, मतलब मैंने जैसे बोला मैंने इतना सॉल्व करके तो सारा क्वेश्चन नहीं देखा, एक ग्लांस दिया था मैंने और हल्का हल्का लिखा था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। तो और भी डिफरेंस ऑफ डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन आया उससे मुझे ये टेक्निक दिमाग में आया कि इसको अगर मैं 5 के मल्टीपल्स में लूं तब हम लोग चेक करके देख सकते हैं, मिलेगा नहीं मैच करेगा वो अलग बात है। तो 207 आएगा इसका आंसर, राइट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो क्या दिख रहा है आपको कि अगर मैं डिवाइड करूं 2 से और -2 करूं तो इसको तो डिवाइड करने पे
40 आएगा और -2 कर लूं, इसको डिवाइड करूं तो क्या आएगा 86 आएगा, 86 -2, ठीक है। अच्छा चलो ये वाला देखते हैं फिर। 720 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 370, 360 डिवाइडेड बाई 2 तो 360 होगा, 360 -8, सॉरी 360 -6। अच्छा ये वाला क्या हो रहा है, ये कितना होगा 170, 177 है ना। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 177 होगा, 177 -5 आ रहा है। अच्छा एक यहाँ पे पैटर्न बनना चाहिए था, डिवाइडेड बाई 2 -6, डिवाइडेड बाई 2 -5, डिवाइडेड बाई 2 -4, डिवाइडेड बाई 2 -3, डिवाइडेड बाई 2 -2। तो यानी ये वाला जो आया ये प्रोबेबली गलत है, ये प्रोबेबली गलत है, ठीक है। अब इससे अगर मुझे यहाँ पे जाना है, इससे अगर मुझे यहाँ पे जाना है तो मुझे डिवाइडेड बाई 2 -4 करना चाहिए। तो डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 172 को आप 2 से डिवाइड करो आएगा 86, 86 -4, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 82 आना चाहिए। और 82 को अगर मैं डिवाइडेड बाई 2 -3 करता हूँ तो डिवाइडेड बाई 2 41, 41 -3 कितना हो जाएगा 38, ठीक है। चलो तो गलत आंसर कौन सा निकला, आई मीन गलत नंबर कौन सा निकल रहा है, गलत नंबर इज 80। समझ में आ रहा है, देख लो आप लोग एक बार आराम से देख लो, मैं इस चीज को पूरा इलेबोरेट कर देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है। तो 38 और 17 को देख के आपको एक फील होगा कि 17 का डबल करके 4 ऐड कर देता हूं, ठीक है। एक तो आप ये कर सकते हो, या फिर 38 को आप डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, -2 भी कर सकते हो। तो सेम चीज 80 में भी हो रहा था कि 80 को डिवाइड करोगे 2 से तो -2 कर दोगे, ये भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि सारा ही ऐसा होगा कि डिवाइडेड बाई 2 -2, डिवाइडेड बाई 2 -2। बट जैसे ही मैं 172 पे गया, 354, 720, उन सब पे ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है, उसमें हल्का सा सिमिलर है बट हल्का सा डिफरेंट लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो वहां अगर इस तरीके का लॉजिक फॉलो हो रहा है तो आप इसमें क्या सोच सकते हो, ठीक है। तो कि -6 हो रहा है, -5 हो रहा है, तो -4, -3 और डिवाइड बाई 2 तो हम लोग कर ही रहे, ठीक है, राइट, सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो 146, इसमें भी आप गैप ही निकालो, ठीक है। इसमें गैप निकालोगे तो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा भाई 44 और 1, ठीक है। हम्म, 44 और 1, इसमें गैप कितना आएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहा है ना, तो 6 और 4 10, 4 4 8, उस हिसाब से, ओके। इसमें भी 300 और 300 हो जाएगा तो 184, 194 हो जाएगा। इसमें भी आप अगर देखोगे तो ये 500 हो जाएगा, तो ये 16 ऐड कर देना है बस आपको, तो ये 55 हो जाएगा, तो 255 हो जाएगा इसका आंसर, 255। इसमें अगर आपको देखना है कि क्या होगा, तो 12 से 9 जाएगा तो 3 आएगा, ठीक है, 6 से 3 जाएगा तो 3 आएगा, बट 2 लिखेंगे, और 10 323 आएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ रहा है, ये एक स्क्वायर, ये स्क्वायर से एक कम आ रहा है ना, ये स्क्वायर से एक कम आ रहा है अगर आप देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है गैप, एक बार देख लेते हैं। ये 9 आ जाएगा, ये भी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 3। तो स्क्वायर से एक कम, स्क्वायर से एक कम, स्क्वायर से एक कम, ये तो स्क्वायर से एक कम नहीं है, 2 कम है, ये 14 के स्क्वायर से 2 कम है। तो क्योंकि यहाँ पे एक ज्यादा है तो अब यही बात होगा कि ये 289 होगा। ये 289 होने से ये वाला चीज क्या हो जाएगा, इसका एक गैप कम हो जाएगा और इसका एक डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखो
ये हो रहा है आपका 12 स्क्वायर माइनस 1, ये हो रहा है आपका 14 स्क्वायर माइनस 1, ये हो रहा है आपका 16 स्क्वायर माइनस 1 एंड सो ऑन, ये होगा 18 स्क्वायर माइनस 1, ये होगा 20 स्क्वायर माइनस 1। तो गलत नंबर कौन सा है? गलत नंबर इज 290, राइट। चलो, ऐसा तो हमने बहुत सारा क्वेश्चंस किया है, देखा ही है, ठीक है, हाफ करके, ठीक है, हाफ सीरीज जो था इनटू 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, तो 25.5 इंटू 1 प्लस 1, नहीं ये नहीं हो रहा है, ये 26.5 हो रहा है। चलो और एक बार इसको भी चेक कर लेता हूं कि इंटू 1.5 प्लस 1.5, तो इंटू 1 कितना, इंटू 1 कितना होगा? 26.5, ठीक है, इंटू 0.5 कितना होगा? 13, और इसका आधा 2.5, और साथ में और कितना है? 1.5 है, तो यहां पे तो 5 आ गया, ठीक है, यहां पे कैरी हो गया, तो 10, 11, 1 बचा, 41.25 सही है। तो ये वाला गलत है, 27.5, ठीक है। तो ये बहुत सीरीज सिंपल सीरीज था, ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सीरीज था। ओके, नेक्स्ट 160, 61, 57। अच्छा, अब इस तरीके का देखो, क्योंकि प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, तो इसमें ऑल्टरनेट सीरीज का बहुत मतलब रोल होता है। तो आप अगर इसको देखोगे अल्टरनेट सीरीज में, तो यहाँ पे हो रहा है -3 और यहाँ पे हो रहा है -5, सही है। तो और अगर इन तीनों को देखोगे आप, इसमें देखो कहाँ पे झोल आता है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है +5 और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है +9, 9 है, +9। तो हाँ, एक्चुअली एक नंबर छूट गया है। अगर आप ऑड नंबर का सीरीज देखोगे, 3 आया ना, फिर यहाँ पे 7 अगर होता, सॉरी यहाँ पे 5 है, 3 आया, यहाँ पे 5 है, सही है, यहाँ पे 7 अगर होता फिर 9 होता, तब सही है, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये नंबर होना चाहिए था 154, सॉरी 150 होना चाहिए, 150, 150। तो यहाँ पे -7 के बदले -5 के बदले -7 होता। अब देखो माइनस हो रहा है 3 और प्लस 3, 5, 7, 9, अब माइनस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है 5, माइनस हो रहा है 7 प्लस हो रहा है 9, तो यानी 152 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, ये तो इसका तो इस क्वेश्चन का तो सबसे बेस्ट ट्रिक यही पे है, ये क्वेश्चन मैं करता हूं। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोचने के लिए दूंगा। ये 11 दिख ही रहा है, अच्छा ये इंटू 7 दिख ही रहा है, ये वाला फिर इंटू 5 होगा क्या? नहीं, 11 से घट रहा है ना, 11 से घट रहा है, तो अगर ऑड नंबर आया 1, 3, 5, 7, 11, यानी प्राइम नंबर सारा है, या प्राइम भी नहीं, 5, 3, 2, तो 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा, ठीक है। तो इंटू 5 होना चाहिए, तो इंटू 5 तो हो नहीं रहा है, तो इंटू 5 में नंबर क्या आएगा एक बार देखते हैं। नंबर आता 5 इंटू 3 15, कैरी 1 46, 4 34, 3 4 6 5, और फिर 3 4 6 5 के साथ हम लोग इंटू 3 करते हैं, तो 3 इंटू 5 15, कैरी 1, 3 इंटू 6 18, कैरी 1 19, कैरी 1, 3 इंटू 4 12 और कैरी 1 13 1, 3 इंटू 3 9, अब सही है, ठीक है, यानी 3460 इज द डिफेक्टिव नंबर, राइट। अगला क्वेश्चन, ओके चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें अगर हम लोग गैप निकालेंगे तो गैप कितना आ रहा है? 34, ठीक है, तो 11 से 4 जाएगा तो 7 आएगा, 7 से 3 जाएगा तो 4, 3 आएगा, प्लस 37। इसमें क्या हो रहा है? प्लस यहाँ पे 28 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है अपना 15, राइट, नेक्स्ट आ रहा है 10 और नेक्स्ट आ रहा है 5। अच्छा, ये सीरीज देख के ऐसा आपको फील आएगा
कि यहाँ पे होना चाहिए था 25, 20, 15, 10 और 5। तो अगर ऐसा होता तो ये पूरा सीक्वेंस मैच कर जाता, ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस मैच कर जाता तो आराम से हम लोग इस चीज को कर पाते। बट ऐसा तो मतलब आता हुआ नहीं दिख रहा है कि हाँ ये 25 चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स इफेक्ट हो जाएंगे फिर। ओके, तो गैप यहाँ पे क्या आ रहा है, गैप तो यहाँ पे 5 का आ रहा है, ठीक है, 5 का गैप आ रहा है यहाँ पे, मतलब माइनस करते हुए जा रहा है ना गैप, तो यहाँ पे भी 5 का गैप आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13 का गैप, और यहाँ पे आ रहा है 9 का गैप, ठीक है, मतलब माइनस माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है कि इसका ये गैप इस तरीके का हो कि -7, -9 और -11। तो अगर ये -11 वाला गैप इस तरीके से मेंटेन होता है और ये मुझे अगर नहीं लेना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं ना कि ये 37 होगा, ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे 2 एडजस्ट करना है, ठीक है, इन दोनों में 2 एडजस्ट करना है, इसको 2 बढ़ाना है, इसको 4 घटाना है, तो ये 2 बढ़ जाएगा तो ये कम घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 234 है, फिर 37 अगर ऐड होगा तो 271 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 9 का गैप नहीं 11 का, तो ये 11 माइनस होगा तो ये नंबर 26 बन जाएगा, 26 बन जाएगा, ठीक है। तो इससे ये 26 ज्यादा है, 26 ज्यादा है, तो ये नंबर बन जाएगा 297। अगर ये नंबर 297 बनता है तो इधर 14 और 3 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ये 17, और अगर ये 17 होता है तो 26 और 17 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अप्रोच के साथ सोच के आपको करना है। तो 299 ये वाला था हमारा गलत आंसर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी कुछ क्वेश्चंस है आप सभी के लिए, और भी कुछ क्वेश्चंस है। ये एक बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आप देखो इसमें ना एक्चुअली एक मतलब दिमाग में आने वाला चीज क्या होता है कि 11 इंटू और 11,700 है, तो ये इंटू 4 गुना होगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं इंटू 4 करता हूं तो 4 इंटू 1 4, 4 6 24 कैरी 2, यहाँ पे 33, 7 और 4, तो 47,044, और यहाँ पे क्या आ रहा है 47,041, तो यहाँ पे -3 तो हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर मैं इसमें जाता हूं तो ये इंटू 4 ना सही, इंटू 4 करने पे तो 8,000, इंटू 5 तो होगा, तो इंटू 5, 5 इंटू 3 15, ठीक है, कैरी 1 26, 2 बचा, 15 17 कैरी 1 11765, 11764 है, तो -4 हो रहा है। तो अब देखो एक पैटर्न मिलता हुआ लग रहा है कि जिससे मल्टीप्लाई करोगे उसका छोटा वाला नंबर माइनस करना है। तो अगर मैं इसको इंटू 8 करूंगा और इसका छोटा वाला नंबर माइनस करूंगा तो 64 माइनस 7 57। अगर मैं इसको इंटू 7 करूंगा तो -6 करूंगा, अगर मैं इसको इंटू 6 करूंगा तो -5 करूंगा। अब देखो कौन सा गलत है, फटाफट निकल जाएगा। इसको अगर मैं इंटू 7 करता हूं तो 7 इंटू 7 लास्ट में 9 आएगा, और 9 से 6 माइनस करोगे तो 9 से 6 माइनस करोगे तो कभी भी यहाँ पे 5 नहीं आएगा, 3 आएगा, और 3 के साथ अगर मैं 6 मल्टीप्लाई 8 आता है, 8 माइनस 5 3 आता, तो ये वाला गलत आंसर है। मैं फिर से बता देता हूँ, मल्टीप्लाई किए बिना, आंसर निकाले बिना आप बता सकते हो कि 57 के साथ अगर आप इंटू 7 करते तो 9 आता, 9 माइनस 6 करके यूनिट डिजिट 3 आता हमेशा, ठीक है। तो 395 ये गलत वाला नंबर है, ठीक है। एक चीज मैं देख लेता हूं बस, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 280 290 293 307 333 और 383, ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंस इसका देखेंगे तो क्या होगा, ये 10 होगा, ये वाला कितना होगा 3 होगा, ये वाला कितना होगा 7 और 7 14 होगा, ये वाला कितना होगा 23 और 3 26 होगा,
ये वाला कितना होगा 50 होगा। तो अभी अगर हम लोग डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, इसका डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस कितना आ रहा है 24 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। बाकी देखो, बाकी सारा डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ना इतना लिख के आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा 11, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आपको एक फील आ गया कि ये डबल हो रहा है। तो ये अगर डबल हो रहा है तो इधर से भी ये डबल होगा, तो ये 6 होगा, इधर से भी ये डबल होगा, ठीक है, तो ये 3 होना चाहिए। तो अब देखो 14 और इस नंबर में गैप अगर 6 का है तो ये नंबर तो फिर 8 होना चाहिए, और 8 और 3 में अगर इस ये 5 है तो ये 10 है, तो ये मतलब 8 और इस नंबर में गैप अगर 3 का है तो ये 5 होना चाहिए। तो अगर इस नंबर से इस नंबर में 5 मुझे ऐड करके जाना है तो यहाँ पे 285 होना चाहिए, 285 से 293, फिर यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो रॉन्ग आंसर कौन सा है 290 है। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन को भी ना मैंने करते वक्त मेरे दिमाग में एक चीज आ गया था। एक चीज क्या आया था कि 440 के कुछ के साथ अगर मैं 7 मल्टीप्लाई करूं तो करीबन इतना आ जाता है आंसर। तो कितना आएगा ये 1 2 बच गया, तो 301 से 11 अगर मैं माइनस करूं तो ये आ रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इसके साथ तो मुझे अराउंड 11 माइनस करना पड़ेगा, फिर इसके साथ तो मेरे ख्याल से 13 माइनस करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक बार करके देखते हैं। दिस इंटू 11, 11 इंटू 5 55, कैरी 5, 75 82 कैरी 8, 11 19 9 कैरी 1, 30, अरे यार किसके साथ कर रहा हूं, 11 मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक तो 0 आएगा, 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 2 जा तो 3190। सो 3190 से 25 माइनस हो रहा है, काफी ज्यादा नहीं हो गया? एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेता हूँ अगर कुछ गलती हुआ है तो। ठीक है, 11 से मल्टीप्लीकेशन तो वैसे इजी है, 0 बैठाओ, ठीक है, 9 बैठाओ, यहाँ पे 9 और 2 11 होता है, ठीक है, 9 और 2 11 होता है, तो 1 बैठाओ, 1 कैरी रखो, तो 3190, तो 3190 से 25 माइनस हो रहा है, और 25 माइनस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इंटू 30 से 3 माइनस होता हुआ दिख रहा है, तो ये 10 सही है, 10 सही है, 43 सही है, 43 से ये 290 भी सही आ रहा है मेरा, क्योंकि इंटू 3 माइनस सॉरी इंटू 5 करना चाहिए था, इंटू 5 माइनस 7, नाउ दिस इज परफेक्ट, इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 5। अब देखो 3 5, तो 5 इंटू 3 15 माइनस 5 10, 10 इंटू 5 50 माइनस 7 दिस, ओके, तो 3 5 5 7 7 11, ठीक है, 11 और 13 होना चाहिए था, 11 और 13 होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे 25 आ रहा है, तो यही गलत है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था, मतलब 11 और 13 माइनस करेंगे तो 3177 आएगा, इसके साथ अगर मैं 13 ऐड करूं, 13 7 से कितना होता है 91 कैरी 9, 13 7 से 91 कैरी 10, 31 से 13 3 13 10 23 2 बचेगा और 41, ठीक है, और इसमें माइनस होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें माइनस होना चाहिए था 13 और इसमें माइनस होना चाहिए था 17, इसमें अगर 17 में माइनस करूं तो अपना आएगा 41284, ठीक है, 41284। तो रॉन्ग कौन सा है 3175, ये बहुत ही सही क्वेश्चन था। चलो इसको देखते हैं, इसमें गैप क्या क्या है भाई, इसमें तो 1 का गैप है, माइनस हो गया, फिर +7 हो गया, फिर ये क्या हो गया भाई 50 21 24 हो गया, फिर ये कितना हो गया +50 हो गया क्या,
50 60 हो गया, प्लस 60 हो गया, ये कितना हुआ, प्लस 120 हो गया। अच्छा, मुझे ये तीनों नंबर देख के ना एक फील आ गया, 24, 60 और 120। इसको मैं लिखता था, या हम लोग लिखते थे 5 क्यूब माइनस 5, ये 4 क्यूब माइनस 4, ये 3 क्यूब माइनस 3, ठीक है। ये गैप होना चाहिए था 2 क्यूब माइनस 2, तो ये गैप 6 होना चाहिए था। ये होना चाहिए था 1 क्यूब माइनस 1, ये 0 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये नंबर 141 ही होगा। ये नंबर 141 हो तो इसमें गैप 6 का ही निकलेगा। तो रॉन्ग आंसर कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, 140, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड चल रहा है, आपको दिख रहा है कि ऐसा वेवी नेचर में है। अल्टरनेट सीरीज हो सकता है, बट क्योंकि डेसिमल है तो हम लोग अल्टरनेट के बारे में नहीं सोचेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, 5 से नहीं 6 से करते हैं मल्टीप्लाई। 6 4 24, 2 रह गया, चलो 6 से तो हो गया। ये तो डिवाइड होगा, तो फिर तो ये 7 से होगा मेरे ख्याल से डिवाइड, क्योंकि 630 के आसपास तो इतना आ जाता है। तो 7 9 2 बच गया 8, चलो सही है। डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6, डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, डिवाइडेड बाई 3। अब देखते हैं किसमें सही आ रहा है। अच्छा, ये नंबर को 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड होगा क्या ये नंबर, देखो, हाँ चलो हो जाएगा ये नंबर डिवाइड। इस नंबर को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 560 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 112 आएगा, 4 को 0.8 आएगा। अच्छा, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, देख लो, 2 3 रह गया, 1 आएगा, 1 रह गया, 5 आएगा, 4 आ तो रहा है। अच्छा, इसको 3 से डिवाइड करने पे ये आएगा क्या, 45 का 15 आ जाएगा, और हाँ 15 आ जाएगा, हाँ ये वाला गलत है, 152, ठीक है, ये वाला गलत है, इसमें 150.4 आएगा, इसका आंसर होगा 150.4, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद एक क्वेश्चन निकला है जिसमें लास्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो रॉन्ग निकला है, ठीक है। सो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, ठीक है। आपने क्वेश्चंस को समझा, कैसे हम लोग आइडिया करके क्वेश्चंस में हिट कर रहे हैं, कैसे क्या थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं, क्यूब माइनस स्क्वायर, इनटू, डिवाइड, किस तरीके से हम लोग सोच रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे देखना है, कहाँ पे डिफरेंस ऑफ डिफरेंस देखना है, ठीक है। सो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि फोन पे बैटरी भी कम है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारा कट्स आपको दिखेगा वीडियो में। सो उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। सो ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। साइनिंग ऑफ एवरीवन।